सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्ते। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक छुल्लका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग गोमट सार जीव कांड जी में से अलौकिक गणित का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका स्वाध्याय कराने में इंदौर निवासी सारिका जी छाबड़ा जी की रंगीन प्रस्तुति के द्वारा हम कर रहे हैं। अतः इसके लिए उनको पूरे ग्रुप की तरफ से अभिनंदन है। सभी की ओर से जय जिनेन्द्र। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। हम लोग धाराएं पढ़ रहे हैं। धाराएं पढ़ते हुए द्विरूप वर्ग धारा का आखिरी स्थान केवल ज्ञान, वहां तक हम कल पहुंच गए थे। द्विरूप वर्ग धारा के स्थान अथवा संख्या किसी ने याद की है तो सुना सकते हैं। जितना भी याद किए हों, जितना स्थान याद किए हों अथवा जितनी संख्या याद किए हों, अगर सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। पहला स्थान द्विरूप वृगधारा का 4, दूसरा स्थान 16, तीसरा स्थान 256, चौथा स्थान पन्नठी, पांचवा स्थान बादाल, छठा स्थान पन्नठी। फिर उसके बाद में जगन्य प्रीता संख्यात स्थान आगे जाने पर जगन्य प्रीतानंद की वर्गशला का। फिर संख्यात स्थान आगे परितानंत। मैंने क्या बोला? पता नहीं क्या बोला। जगन्य परितानंद की वर्गशाला का। अनंत कहाँ भाभी? अभी अनंत कहाँ से आ जाएगा इतना जल्दी? जगन परित संख्यात की वर्गशाला का। जगन परित संख्यात के अर्धछेद, जगन परित संख्यात का प्रथम वर्गमूल, फिर जगन परित संख्यात, फिर संख्यात स्थान जाने पर युक्त जगन्य युक्त संख्यात, फिर आवली भी होती है वो, फिर जगन्य अनंतानंत स्थान जाने पर प्रतावली। एक स्थान जाने पर प्रतावली, एक स्थान जाने पर एक स्थान जाने पर प्रतावली, और फिर उसके आगे असंख्यात स्थान जाने पर पल्ल की वर्गशला का, फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ल की अर्धछेद, फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ल का प्रथम वर्गमूल, और फिर उसके बाद में एक स्थान जाने पर पल्ल, फिर असंख्यात स्थान जाने पर सूचांगुल, फिर एक स्थान जाने पर प्रतांगुल, फिर जगत, फिर असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी का घनमूल, फिर जगत असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य परितानंद की वर्गशला का, फिर असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य परितानंद के अर्धछेद, फिर असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य परितानंद का प्रथम वर्गमूल, और फिर प्रथम वर्गमूल एक बार जाने पर जगन्य परितानंद।
और फिर उसके बाद में असंख्यात स्थान जाने पर जीव राशि, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या आएगा बीच में? युक्तानंत बाकी है ना अभी। अच्छा, एक स्थान जाने पर युक्तानंत, एक स्थान नहीं, जघन परित असंख्यात का तो युक्तानंत कैसे आता है? संख्यात हो या अनंत हो, कैसे आता है? उसी पर उसी का पावर, यानी बहुत स्थान जाना पड़ता है। जघन परित अनंत पर जघन परित अनंत का पावर, तो क्या होगा? असंख्यात स्थान जाएंगे। युक्तानंत से अनंतानंत एक स्थान जाने पर आ जाता है, पर युक्तानंत तो बहुत सारे स्थान चूंकि मध्यम भेद हैं, तो आता कैसे? जघन परित अनंत पर या जघन परित संख्यात पर, जघन परित संख्यात का पावर देने से, या जघन परित अनंत पर जघन परित अनंत का पावर देने से। तो ये बहुत सारे स्थान चलना पड़ता आगे, है ना, इसलिए असंख्यात स्थान जाने पर जघन युक्तानंत। और जगन युक्तानंद से एक स्थान जाने पर न जगन अनंतानंत आएगा। फिर उससे अनंत स्थान जाने पर जीव राशि की वर्ग शलाका, फिर उससे अनंतानंत स्थान जाने पर जीव राशि के अर्धछेद, फिर उससे अनंतानंत स्थान आगे जाने पर जीव राशि का प्रथम वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर पुद्गल राशि की वर्ग शलाका, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर पुद्गल राशि के अर्धछेद, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर पुद्गल राशि का प्रथम वर्गमूल, और फिर एक स्थान जाने पर पुद्गल राशि। ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर अनंतानंत स्थान जाने पर तीन काल के समयों की वर्ग शलाका, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर तीन काल के समयों के अर्धछेद, फिर अनंतानंत स्थान आगे जाने पर तीन काल का प्रथम वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर तीन काल के समय, और फिर अनंतानंत स्थान आगे जाने पर जीव राशि पुद्गल राशि तीन काल, धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण। अभी नहीं, बहुत बड़े हैं। आकाश आ जाएगा ना, एक द्रव्य और आएगा बीच में। हाँ, आकाश द्रव्य, ठीक। इसको याद करना भारी नहीं है, बोलना भारी है। असल में बोल नहीं पाता है, दिमाग में रहते हुए ना बोल नहीं पाता आदमी इसको। बहुत अच्छा बोले हैं। तो एक स्थान जाने पर वन डायमेंशन आकाश के श्रेणी रूप, फिर एक स्थान जाने पर प्रतर आकाश जिसको कह सकते हैं टू डायमेंशन, फिर अनंत स्थान जाने पर वर्गशलाका अर्धछेद वर्गमूल आएगा, धर्म अधर्म के गुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, फिर वही प्रक्रिया दोहरा के आ जाएगी, एक जीव के गुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, फिर वही दोहराते हुए जाने पर क्या आएगा? जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, जो जघन्य ज्ञान सूक्ष्म निगोधिया जीव को 6112 या जो भी जितना भी भाव लेने के बाद में अंतिम भाव में उसके होता है, वह जघन ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद आते हैं। 6336 भाव होता है ना, शायद 6336 भाव, संख्या कम याद रहती है। फिर अनंत स्थान जाने पर हमने जाना सा जघन छायिक लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद, और ये जघन छायिक लब्धि किसको होती है? मैंने ग्रुप में भेज भी दिया है। ये सम्यक दृष्टि त्रियंच को, छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच जो कि भोग भूमि में ही होता है, उसके छायिक सम्यक के जघन्य लब्धि स्थान पाए, जघन्य छायिक लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे कम उसको पाए जाते हैं। फिर अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान की वर्गशलाका, अनंत स्थान जाने पर केवल के अर्धछेद, अनंत स्थान जाने पर ये दिमाग में तो एकदम सेट हो गया होगा सबको बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही आसान है। बस बोल नहीं पाते हैं, बाकी नहीं बोल पाते, हम समझ रहे हैं, बोल नहीं पाते, दिमाग में सबके सेट, क्योंकि समझ लिए ना चीज को जब हम समझ लेते तो किसी भी संस्कृत स्तोत्र को आप याद करिए, अगर उसका अर्थ समझ में आ जाता है ना तो वो फटाफट याद हो जाता है, लेकिन अर्थ भी समझ में आता है तो थोड़ा हम लोग को देरी लगती, रटना पड़ता है।
वही चीज है कि समझ में आने से लेकिन बोल नहीं पाता, ये सब शब्द थोड़े से मुंह पर नहीं रहने से बोल नहीं पाता। पर आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, काफी आगे तक सुनाया। और कोई भी सुनाने के इच्छुक हैं क्या? इच्छुक तो है लेकिन वीडियो सुनाइए। वीडियो कल खोलेंगे, इसलिए आप बोलेंगे तो कल खोल के, आज नहीं खोलेंगे। और कल पूजा पाठ करेंगे तो खोलेंगे वीडियो, तो आप बोलेंगे तो कल खोल के सुनाएंगे, नहीं तो आज बिना खोले सुना के चेष्टा कर लेते। कल से आपका खत्म हो गया क्या? आज लास्ट है। अच्छा, तो ठीक है, कल वीडियो खोल के सुना दीजिएगा। और कोई सुनाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ। एक स्थान जाने पर 4, 2 स्थान जाने पर 16, 3 स्थान जाने पर 3 स्थान जाने पर 256, 4 स्थान जाने पर पन्नठी, 5 स्थान जाने पर बादल, 6 स्थान जाने पर पन्नठी और 7 स्थान जाने पर वर्गशलाका नहीं परित युक्त संख्यात जाने पर परित संख्यात की वर्गशलाका, इसके असंख्यात स्थान जाने पर परित असंख्यात के छेद, इसके असंख्यात स्थान जाने पर परित संख्यात की वर्गशलाका, उसका एक स्थान जाने पर उसके एक स्थान जाने पर। बीना जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा गलत बोल रही है, नहीं तो मैं नहीं टोकती। हो सकता है भाभी मेरा गलत हो गया, 2 दिन तक मैंने पढ़ा नहीं। पूरी संख्या ही आप पहले याद करें। आपने याद, आपके दिमाग में तो है, वो बोल नहीं पाता आदमी भाई, थोड़ा कठिन तो है बोलने का अभ्यास। घर में भी है ना, याद मत करिए, केवल बोल करके याद करिए, मुंह से उच्चारण करके याद करिए। हम मौन से जब किसी चीज को याद करते हैं ना, तो क्या होता है, जब बोलते हैं तो वो चीज गड़बड़ा जाती है। इसलिए घर में आप लोग जो याद कर रहे हैं तो बोल के याद करिए, तो फिर बोल पाएंगे। थोड़ा सा कठिन तो है ही है ना, इसलिए बोल नहीं पा रही हैं। आपको समझ में आ रखा, पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। संख्यात की जगह असंख्यात बोल दे रही है, संख्यात की जगह संख्यात बोल दे रही, कोई बात नहीं। और कोई? रिवीजन नहीं हुआ मेरा, क्योंकि वो भाभी की डेथ हो गई तो वहां जाना पड़ गया मुझे, इस वजह से नहीं, मेरे 2 दिन से रिवीजन हुआ। कोई बात नहीं। और कोई? जितना आता तो बोलो। हाँ बोलिए। वर्गशलाका 1, 8, 6, 2, संख्या 4। फिर दूसरी संख्या 16, 4, 8, 6, 2 वर्गशलाका। तीसरी संख्या 256, 8, 6, 8 और वर्गशलाका 3। चौथी संख्या 29, 65, 536 और वर्गशलाका 4 और वो 16, 8, 6, 16। और उसके बाद आएगी बादाल के 32 और 5 वर्गशलाका आ गई। छठी वर्गशलाका उसकी 31 की आएगी और उसमें 64 8 छेद हो जाएंगे। अब उसके बाद 31 से गुणा करेंगे, हम बार करते जाएंगे तो बहुत सब बार करने के बाद, संख्यात बार करने के बाद हमारे जगत परित असंख्यात है। जगत परित असंख्यात को हम वर्ग करते जाएंगे तो वर्गशलाका आएगी। उसके बाद संख्यात वर्ग करने पर हमारी वर्ग छेद आएगी। फिर संख्यात वर्ग करने पर जगत परित असंख्यात का वर्गमूल है। उसके बाद एक स्थान जाने पर जगन परित असंख्यात आ जाएगी। फिर उसके बाद संख्यात स्थान जाने के बाद जब हम परित असंख्यात के छेद मात्र आएंगे तो जगन युक्ता संख्यात आ जाएगी। सही है यहाँ तक तो? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, जगत युक्ता संख्यात में ना इसके न छेद आएंगे, न वर्गशलाक आएगी, न वर्गमूल आएगा, क्योंकि ये उसके बाद फिर है ना एक स्थान जाने पर इसके एक स्थान मतलब एक स्थान जाने पर या वो मतलब वो आ जाएगा जगन असंख्यात, जगन असंख्यात संख्यात प्रत्रावली आ जाएगी, आवली इंटू आवली। उसके असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशलाका आएगी
फिर उसके असंख्यात स्थान जाने पर बल्ले के छेद आएंगे, उसके पल्ले के छेद असंख्यात स्थान जाने पर फिर पल्ले का वर्गमूल आ जाएगा। उसके एक स्थान जाने पर हमारा पल्ले आ जाएगा। पल्ले के बाद हम जब असंख्यात स्थान जाएंगे तो फिर सूच्यांगुल आएगा। सूच्यांगुल के एक स्थान जाने पर पत्रांगुल आ जाएगा। अभी तक तो सही आ रहा है? हाँ हाँ। उसके बाद हम मतलब असंख्यात स्थान जाएंगे तो जगत श्रेणी आएगी, क्यूब। जगत श्रेणी का क्यूब आएगा। जगत श्रेणी का क्यूब नहीं, जगत श्रेणी का क्यूब तो हो गया जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। तो जगत श्रेणी का घनमूल आएगा, घनमूल कहते हैं उसको। घनमूल आएगा। हाँ। उसके बाद हम काफी मतलब असंख्यात स्थान जाएंगे तो हमारे जगन्य परित अनंत आएगा। मतलब जगन परित जगन परित अनंत की वर्ष मतलब असंख्यात स्थान जाने पर वर्षशलाका आएगी। उसकी असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य परित अनंत की वर्गशलाका वो वर्ग छेद आएगा। उसके असंख्यात स्थान जाने पर वर्गमूल आएगा और फिर एक स्थान जाने पर जगन्य परित अनंत आ जाएगा। उसके असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य युक्तानंत आएगा। इसके भी कोई वो नहीं आएगा, वर्षशलाका और छेद वगैरह इसके भी नहीं आएंगे। उसके बाद जगन्य अच्छा वो बीच में संख्याता रह गई हमारी। फिर है ना वो युक्ता अनंत आएगा। युक्ता अनंत आने के बाद फिर आएगी हमारी अब जरा दिमाग गड़बड़ा गया। चलिए हाँ कोई बात नहीं। चलिए एक प्रश्न आप लोगों से, जहां तक आप लोग सुनाए हैं, किसके स्थान सुनाए आप लोग ने? द्विरूप वर्ग धारा के, ठीक है। तो इसमें जघन्य युक्त संख्यात आया, जघन्य असंख्याता संख्यात आया, फिर असंख्याता स्थाने पर पल्य आ गया। फिर अपन नीचे चलते हैं तो उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं जगत श्रेणी के बाद में क्या आया है? जघन्य परित अनंत, उसके बाद जघन्य युक्तानंत, उसके बाद सीधे आ गया जघन्य अनंतानंत। इसके बीच में कौन सी संख्या छुटी है? जघन्य युक्तानंत के बीच और जघन्य अनंतानंत के बीच में कौन सा पोस्ट छूटा है संख्या का? आवाज कम करिए। जगत श्रेणी का जघन्य संख्या का अर्धछेद होता छूटा ना, वर्गशलाका और अर्धछेद। हमने 21 भेद जाने थे, है ना? संख्या के हमने शुरू में ही 21 भेद जाने थे। उस 21 भेद में से ही यहाँ पर जघन्य युक्तानंत के बाद में जघन्य अनंतानंत आया। इसके बीच में क्या छूटा है? जगन्य संख्या का संख्या जघन्य युक्त संख्या संख्या जघन्य अनंत जगन। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला सब कोरिलेट करते रहेंगे ना तो आप लोग को उत्तर बहुत जल्दी आएगा। अब फिर से जगह अनंत के कितने भेद थे? सबसे पहले संख्यात वो नहीं आएंगे, उत्कृष्ट। अनंत जब हम अलौकिक गणित पढ़े थे तो अनंत के 3 भेद आए थे। कौन कौन से थे? जघन्य परित अनंत, युक्त अनंत और अनंतानंत। बहुत अच्छा। अब फिर उसके 3 भेद थे ना, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। हाँ। तो यहाँ जघन्य युक्तानंत आया, मध्यम अनंतानंत तो वहां पर भी नहीं पड़ा। फिर यहाँ पर द्विरूप वर्गधारा जब चल, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न इजी बहुत है और दिमाग दौड़ाने का है, बहुत ही इजी प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है
जघन्य युक्तानंत के बाद में जघन्य अनंतानंत आया, इसके बीच में कौन कौन सी संख्या छूटी? वर्गशाला का और अर्धच्छेद छूटे हैं। मध्यम युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत। हाँ देखिए, बताइए, देखिए कि सबसे बड़ी उम्र के हैं अपने ग्रुप में मध्यम नेमीचंद भाई युक्तानंत। साहब सबसे बड़ी उम्र के हैं, पर धैर्य से सोचते हैं। हमने इतना साफ आप लोगों को कर दिया कि अनंत के 3 भेद, फिर उसके मध्यम उत्कृष्ट, यहाँ तक आपको, जबकि मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं कि चलो एक बार पीछे ले जाए इन लोग को, मैं वहां तक आप लोगों को ले गई। और ले जाने के बाद जब थोड़ा सा कि भाई वो चीज जब बता रहे हैं तो वहां से थोड़ा ले जाना चाहिए था दिमाग। तो हमने पूछा भाई जघन्य युक्तानंत के बाद जघन्य अनंतानंत आया, तो बीच में कौन कौन सी छूटी? तो मध्यम युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत छूट गया है, क्योंकि उसके बाद जघन्य अनंतानंत आएगा। तो यहाँ पर मेरा यह प्रश्न है, जघन्य युक्तानंत और जघन्य अनंतानंत के बीच में इनको ये उत्कृष्ट युक्तानंत क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं आ रहा है? लाने का मतलब आ नहीं रहा, तो क्यों नहीं आ रहा है? उत्कृष्टानंत आएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे भाई काहे का? मैं बोलूं? जगन्य अनंतानंत में हमने क्या पूछा? उत्कृष्ट युक्तानंत क्यों नहीं आया? मैंने अनंतानंत थोड़ी पूछा, अनंतानंत तो जगन्य चालू हुआ है और एकदम शुरू में ये बात बता दी गई थी, स्टार्टिंग में शुरू वाले दिन बताई गई थी, और बीच बीच में कई बार दोहरा भी रहे हैं हम इसको। हाँ नेमीचंद भाई साहब बताइए। उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट है जो युक्तानंत है, जो जघन्य अनंतानंत में से एक घटाने में प्राप्त होता है, जो वर्ग के रूप में नहीं आता, इसलिए नहीं आया। जी नहीं, सिद्धांत क्या बताया गया था वो बताइए हमको। वो तो अच्छा, आपने सिद्धांत। आगे से एक कम हो गई तब ना आएगा उत्कृष्ट। मेरी बात आपने समझ, वो तो आपने विधि बताई ना, आपने विधि बताई, भाई साहब ने भी विधि बताई। सर शुरू में ही सिद्धांत बता दिया गया था, क्या बताया गया था? जो राशि जो बिरलन देश है, आती है उसका जो भी वर्ग में काटी है ना, वो छेद आता है अरे ना। वो है, पर वो संख्या तो आ ही रही है। जब मंजू जी, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, उनसे मुझे बहुत उम्मीद रहती है ना। बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसकी वर्गशाला का अर्धछेद नहीं आते, वो संख्या तो आ ही रही है, विरलन दे वाली संख्या तो आ ही रही है ना। मेरा यहाँ पर यह एकदम, जबकि ये मैं करीब एक बार रोज बोल देती हूँ इस वाक्य को, जो वाक्य मैं आप लोगों से सुनना चाह रही हूँ वो वाक्य मैं रोज बोल रही हूँ। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, जघन्य युक्तानंत आया, मध्यम अनंतानंत के अनेक भेद है, वो नहीं आए, कोई बात नहीं है। उत्कृष्ट युक्तानंत क्यों नहीं आया? कैसे आता ये मत बताइए, क्यों नहीं आया? इसका क्या कारण है? क्या सिद्धांत दे दिया था शुरू में ही? आचार्य ने सिद्धांत दे दिया था। उत्कृष्ट अनंतानंत तो केवल ज्ञान के पहले उत्कृष्ट आएगा। अनंतानंत नहीं बोल रही हूँ मैं, उत्कृष्ट युक्तानंत बोल रही हूँ, और वो तो आ रहा आगे जाके आचार्य ने इसी, आप लोग के पास अगर पुस्तक है, इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि कोई भी उत्कृष्ट संख्या द्विरूप वर्गधारा में नहीं आती है, केवल ज्ञान को छोड़कर सभी जघन्य संख्याएं द्विरूप वर्गधारा में आती है। आया है कि नहीं ये सिद्धांत? बताया गया है कि नहीं? हर बार बताया गया, ध्यान से है, लेकिन बस देखिए, समधारा विषम धारा का पेज खोलिए आप लोग, समधारा विषम धारा का पेज खोलिए। खोल लिया। उसमें तो उन्होंने क्या किया कि सारी संख्याएं, जघन्य संख्याएं समरूप हैं, उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप है, एक केवल ज्ञान को छोड़कर। तो द्विरूप वर्गधारा में कौन सी संख्याएं आएगी? जो समरूप है, इसलिए सम संख्या आएगी तो सारी जघन्य ही आएगी,
यही कारण है कि उत्कृष्ट युक्तानंत इसमें नहीं आया। मैं ये सुनना आप लोगों से सिद्धांत सुनना चाह रही थी, ये नहीं सुनना चाह रही थी कैसे आता है। तो सिद्धांत यह है कि द्विरूप धारा में कौन सी संख्याएं आती है, जितनी जघन्य हैं समरूप है वे ही आएंगी, जो विषम रूप है उत्कृष्ट है वे नहीं आएंगी, केवल ज्ञान को छोड़कर, क्योंकि केवल ज्ञान उत्कृष्ट राशि होते हुए भी समरूप है। ये प्राय एक बार तो रोज ही मेरी समझ में हम बोल ही देते होंगे कहीं ना कहीं पर। कोई बात नहीं, बहुत विषय तो अपने आप में कठिन तो है ही है। कुछ लोगों ने जहां तक सुनाया जघन्य युक्तानंत के बाद जघन्य अनंतानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत नहीं आया। और इसके ऊपर जब हम जघन्य युक्त असंख्यात था, उसके बाद मध्यम उत्कृष्ट युक्त संख्यात असंख्यात भी इसी कारण नहीं आया कि उत्कृष्ट राशि है, और जघन्य असंख्यात असंख्यात आ गया। आज इस टेबल से बता दिया, इसलिए आप लोग को थोड़ा याद रहने में थोड़ा सा मुझे लगता है याद रहेगी। अब एक चीज की हम भाव भाषण कराना चाह रहे हैं, थोड़ा सा म्यूट कर लेना, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, स्वयं में म्यूट कर लिया कीजिए। जब टोटो आता है तो हर कोई अपना देख लिया कीजिए कि मेरा तो नहीं खुला है, मेरा तो नहीं खुला। एक जरा सा दीदी का हम ऑडियो सुने, उसमें प्रतरावली का उनका हम ढंग से नहीं सुन पाए, तो मैं इसका जो अर्थ लगाई, कल मैंने दीदी से फिर डायरेक्ट पूछा, मैं दीदी हमको लगा आप ऐसे बोल रही हैं और मेरे गले उतर नहीं रहा था कि ऐसे बैठ नहीं सकता है। तो हालांकि मैं पढ़ाई वैसे ही, पर मेरे कहीं शंका बनी हुई थी, तो बोले नहीं ऐसे नहीं। एक सेकंड के लिए जरा सा, मतलब एक सेकंड भी नहीं, बहुत जरा से समय के लिए उनका एक अक्षर हमको नहीं सुनाई दिया, तो मेरे कितना मतलब गलत फहमी हो जा, क्षय उपशम कैसे ये हो जाता है। यहाँ पर हमने कहा था उस दिन जघन्य युक्त असंख्यात बराबर आवली। एक रफ वे में बोलिए तो एक सेकंड में कितनी आवली होगी, काउंटिंग नहीं बोलना है, संख्यात असंख्यात बोलना है। एक सेकंड में करोड़ लाख ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ भाई 15 आवली होगी 20 आवली, ऐसे सोच के कोई नहीं बोलना है। एक भाव भाषणा में आपको क्या लगता है कि एक सेकंड में कितनी आवली हो सकती है? आवली हो सकती है, लाख से ज्यादा, लाख से ज्यादा हो सकती है, संख्यात आवली हो सकती है, लाख से ज्यादा हो सकती है। बहुत सुंदर उत्तर, संख्यात आवली। अब लाख और 2 लाख का तो जानते नहीं है, क्योंकि 48 मिनट की 48 मिनट में कितनी आवली होती है वो शास्त्रों में दिया हुआ है। अब वो कितना सही और नहीं हम नहीं जानते, पर अपने लोग तो उसको उतना ही जानते हैं। उसको जब हम 3600 से भाग देंगे तब आएगी, तो वो संख्यात आवली कह सकते हैं। यहाँ संख्यात का मतलब 2 4 नहीं, तो एक सेकंड में इतनी आवली, जो ऊपर आवली आई है जघन्य युक्त असंख्यात समय, जघन्य युक्त असंख्यात, एक आवली में इतने समय, एक सेकंड में संख्यात आवली, तो समय कितने ज्यादा हो जाएंगे, जघन्य युक्त असंख्यात संख्यात समय हो जाएंगे, संख्यात समय असंख्यात बार हो जाएंगे, असंख्यात समय संख्यात बार हो जाएंगे। ये आवली, ये एक आवली का मतलब एक सेकंड से भी कम। एक आवली, क्योंकि एक ही आवली की बात है, ये आवली मतलब एक आवली को हम समझ रहे हैं कि एक सेकंड से बहुत कम है। कितनी कम है छोड़ दीजिए, एक सेकंड से बहुत छोटी है, हम ये भाव भाषणा करें। उसी को जब हम मल्टीप्लाई करके प्रतर आवली बनाते हैं, जो आवली एक सेकंड से बहुत कम थी, बहुत कम थी, उसी को जब वर्गित किया जाता है, जघन्य असंख्यात संख्यात जो हो जाती है। इसके नीचे हम जब थोड़ा चलते हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि पल्ले की वर्गशलाका, उसके नीचे जब हम चल रहे हैं तो पल्ले के छेद, पल्ले की वर्गशलाका पल्ले से छोटा होगा, पल्ले के छेद भी पल्ले से छोटा होगा, पल्ले का वर्ग भी पल्ले से छोटा होगा, पल्ले फिर पल्ले। पल्ले का मतलब कितना वर्ष होता है, पल्ले मतलब कितना वर्ष, असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष। रूट ओवर पल्ले का मतलब वो भी असंख्यात वर्ष आएगा, पल्ले के छेद, वो भी असंख्यात वर्ष आएगा, पल्ले की वर्गशलाका, वो भी असंख्यात आएगा, क्योंकि असंख्यात
हाँ, हम लोग ये समझ रखे हैं असंख्यात के कितने भेद हो सकते हैं? असंख्यात। असंख्यात भेद हो सकते हैं, संख्यात के संख्यात भेद हो सकते हैं, असंख्यात के असंख्यात भेद हो सकते हैं, अनंत के अनंत भेद हो सकते हैं। तो जो ये प्रतरा, कल मैंने फिर दीदी से कहा कि दीदी पल्ले की वर्गशलाका इसकी आगे आ रही है, वो भी क्या कह रहे हैं, असंख्यात स्थान तक वर्ग 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 करते जाओ तब आएगी। तो हमने उस दिन आपके उसमें से सुना तो मेरे लगा तो सही कि हम गलत सुन रहे हैं, गलत भाव भाषणा कर रहे हैं। तो कल ये बात हुआ असंख्यात वर्ष होगा, प्रतर आवली में असंख्यात वर्ष होगा। आवली जो सेकंड से भी बहुत छोटी, प्रतर आवली असंख्यात वर्ष। ये जो भी हम पहले बोले होंगे, मुझे याद नहीं मैं क्या बोली थी, उसको आप लोग ठीक कर लेंगे। जघन्य असंख्याता संख्यात समय है, वो समय कितना होगा, असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतना होगा। अब आगे चल रहे हैं, ये बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर कुछ जैसे मेरे को कंफ्यूजन हुआ वैसे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आवली में भी असंख्यात वर्ष लगेंगे ना? आवली में तो सेकंड से भी छोटी है। हाँ। वही तो ताजुब है ना कि जो आवली सेकंड से भी छोटी है उसको जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो असंख्यात वर्ष हो जा रही है। वही तो यहाँ वर्ग करने का वैल्यू तो दरअसल यहीं पर समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि थोड़ी सी हम लोग के समझने की चीज है कि आवली बहुत छोटी होती है, चुटकी बजाते कई आवली निकल जाती है, तो ऐसे थोड़ा सा हम आवली को भाव से ही पकड़ पा रहे हैं। इसके बाद की चीजें तो हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि एक बार वर्ग करने से चीजें क्या हो जाती हैं, कितनी विशाल हो जाती हैं। आगे चलो, समझ में आया है ना सबको? अगर आप लोग लिखे हो, अगर हम पहले कुछ और बोले हो तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। हाँ, तो एक जगत युक्त असंख्यात आवली में ये संख्यात समय आएंगे ना? आवली नहीं है, एक आवली है वो। एक आवली में जघन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। आवली एक ही है वहां पर बीना जी, आवली नहीं है उतनी सारी, आवली एक है। एक आवली में जघन्य युक्त असंख्यात समय। क्या बोला? तो फिर तुम कैसे किया? म्यूट करें, जो घर की चर्चा कर रहे हैं वो म्यूट करें, बिल्कुल घर की चर्चा म्यूट करके करा करें। इतने लोगों में आप अंतराय डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो ध्यान रखा करें अपने इसका। आप लोगों को समझ में आया आवली और प्रतर आवली का? एक जघन्य युक्त संख्यात जो हमारी संख्या है, संख्यात जो है वो एक आवली मात्र है, और वो एक आवली है। असंख्यात समूह की एक आवली है, लेकिन हाँ। ऐसे एक आवली जो है एक सेकंड से भी छोटी है। हाँ, आवली को अगर हम देखें भाई आवली कितनी बड़ी है तो एक सेकंड में कई आवली हो जाती है। हाँ, छोटी से मतलब आधा सेकंड भी नहीं कह सकते, 1/4 भी नहीं कह सकते, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है। क्योंकि एक सेकंड में संख्यात आवली है, जो भी हो 10,000 हो, 20,000 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, 1000 में तो है ही है कम से कम। कितनी हजार निकलेगी सो नहीं मुझे ध्यान है, लेकिन 1000 में तो एक सेकंड में मान लीजिए हम 1000 आवली मान लेते हैं कि एक सेकंड में 1000 आवली। नहीं कहते कि चुटकी बजाते ही कई आवली, इसमें तो कई आवली हो गई। आचार्य कहते हैं तुम्हारी चुटकी बजाने में तो कई आवली हो गई। तो जब हम उस दिन कहे थे आप लोगों को कि चुटकी बजाते हुए घड़ी देखिएगा कि एक चुटकी बजाने में कितना सेकंड लगा। अब जितना सेकंड लगा, एक सेकंड में 1000 आवली, 2 सेकंड अगर लगा तो चुटकी बजाने में 2000 आवली निकल गई। देखिए, भाव भाषण करने की कोशिश करिए। उसको जब वर्गित करते जाएंगे तो प्रतरावली असंख्यात है ना, उसको वर्गित करते करते जाएंगे तो प्रतरावली जो आई हमारी, वर्गित करते करते नहीं जाना है, एक बार ही करना है। हाँ, एक बार उसका तो एक्सपायरी है, एक बार एक। हाँ, ठीक। यहाँ पर हमको ये भाव भाषणा करनी है, क्योंकि आगे की संख्या हमारे पकड़ में नहीं आ सकती है। थोड़ी सी आवली भी पकड़ में नहीं आ रही है, इतना छोटा समय की पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ ये भाव भाषणा करिए कि एक सेकंड में हम लोग 1000 मान लेते हैं, 1000 से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। दीदी 5,825
5 देखिए भाई साहब ने निकाल दिया 5,825। इसको मेरे 6,000 मेरे भी निकाला हुआ है 5,825 एक सेकंड की जो आवली की संख्या बनी है। हम इसको 6,000 मान लेते हैं बोलने के लिए। हाँ। 6,000 आवली 1 सेकंड में और चुटकी बजाने में 2 सेकंड, यानी 12,000 आवली, यानी 12,000 जघन युक्ता असंख्यात समय। जघन युक्ता संख्यात को आप 12,000 से गुना करिए, उतने समय, यानी उस चुटकी बजाने में उतनी बार कर्म बंध गया और उतनी बार कर्म खिर गया इस चुटकी बजाने में। क्योंकि हमको तो अपने कर्मों पर वार करना है, तो हम अपने कर्मों पर वार करते चलेंगे। तो इस चुटकी बजाने में, चुटकी बजाते ये काम, चुटकी बजाते हम लोग किसी जिस चीज में पारंगत होते हैं तो अपने बहुत क्या कहेंगे, मद भर करके, घमंड करके और बोलते हैं तो चुटकी बजाते ये चीज कर लेते हैं। चुटकी बजाते हम तो मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं, पर उस चुटकी बजाने में कितनी बार कर्म बंध गया और कितनी बार कर्म खिर गया, ये देखिए यहाँ पर। चलिए वहां तक भी ठीक है। तो आपने ऐसे भी तो पहले बताया था, तो फिर सारिका जी सुन के आप क्या बोल रहे हैं, क्या गलत बताया? हाँ बता रही हूँ, अभी आ रही, उसी पर आ रही हूँ कुसुम जी। तो हमने समझा कि एक आवली में 6,000, 1 सेकंड में 6,000 आवली, हमने भी समझा मोटा मोटी 6,000। उस आवली को आवली से गुना करते हैं, जो आवली इतनी छोटी है कि 1 सेकंड में 6,000 होती है, 1 सेकंड में 6,000 होती, यानी सेकंड की बहुत छोटा समय है, बहुत ही छोटा समय है। उसी आवली को जब हम आवली से मल्टीप्लाई करके प्रतर आवली करते हैं तो जघन्य असंख्याता संख्यात जो समय है उसमें असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। क्योंकि आगे क्या है, पल्ल की वर्गशलाका, पल्ल के छेद, ये सब असंख्यात वर्षों में ही आ रहे हैं। तो जघन्य असंख्याता संख्यात जो प्रतर आवली है, माने आवली को आवली से मल्टीप्लाई करते ही जो सेकंड से बहुत छोटी थी वही आवली से मल्टीप्लाई होकर के असंख्यात वर्ष बन जाती है। ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सबको समझ में आया? हाँ आया। हाँ आ गया। कम से कम जितने लोग अपने आप को एक्टिव रख रखे हैं ग्रुप में उतने लोग तो बोलिए, बाकी लोग तो जो ना वीडियो ऑन करते हैं ना और कुछ करते हैं उनको तो क्या पूछेंगे हम। लेकिन कम से कम जो बहुत ही एक्टिव हैं, वीडियो ऑन करके रखते हैं, वो सब बोला करिए कि हाँ समझ में आया। नहीं तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने जो समझाया आप लोग को समझ में आया कि नहीं। तो आवली सेकंड से बहुत छोटी, 6,000वां हिस्सा, आवली सेकंड की 6,000वां हिस्सा, और प्रतर आवली असंख्यात वर्ष। ऐसे तो याद रह जाएगा। अब आवली का मतलब सेकंड का 6,000वां हिस्सा, एक मोटा बोले हैं, 5,800 उतना करके नहीं बोल रहे हैं। और वही प्रतर आवली क्या हो गई, असंख्यात वर्ष। याद रहेगा अब तो बढ़िया से? बिल्कुल हाँ याद रहेगा। सेकंड किसी को? हाँ बोलिए। आपने बताया आवली सेकंड का, एक आवली को 6,000 बांट दीजिए, 6,000 जगह बांट दीजिए, 6,000वां हिस्सा। हम स्थूल रूप से बोल रहे हैं, बिल्कुल वो 5,800 कितना 32 क्या बता रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, सीधा 6,000 बोल रहे हैं। क्योंकि 5,800 को 6,000 बोल सकते हैं, 5,000 नहीं बोल सकते। एक सेकंड का भी छठा हिस्सा कितना छोटा है ये तो। छठा नहीं, 6,000वां हिस्सा। 6,000 है, मतलब वो 6,000 हो गया माइनस 1। मतलब एक आम को आप लीजिए, खूब बड़ा वाला आम को ले आइए, है ना, टंका आम बड़ा वाला जो आता है, दूधिया मालदे, उसका आप खाली 500 हिस्सा करके देखिएगा, होता है क्या? नहीं हो सकता। तो इतना मतलब, और फिर वहां तक तो चलो ठीक, आवली में होते हैं, समय होते हैं। जो आवली इतनी छोटी है वो गुणनफल होकर के असंख्यात वर्ष बन जाती है। ये कितनी बड़ी मतलब वर्ग होकर के चीज कितनी फैलती है
ये यहाँ भाव भासना, क्योंकि हम सब जगह क्या कर रहे हैं, असंख्यात स्थान जाने पर, और असंख्यात स्थान कैसा जा रहे हैं, वर्ग 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 होकर जा रहे हैं। तो वो यहाँ पर भाव भासना करनी है कि जब हम वर्ग 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 होकर के जा रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है संख्या, कहाँ पहुंच रही है, ये भाव भासना कराने के लिए आज हमने फिर से इसको लिया कि ये हमको पकड़ में आती है थोड़ी सी, बाकी चीजें हमको पकड़ में नहीं आ रही है। कितना भी कर लो असंख्यात अनंत बोल के ही रह जाते हैं, बहुत ज्यादा आंखें ऐसे नहीं होती है। अब आवली से प्रतर आवली बनते ही असंख्यात वर्ष हो गए तो वहां हमारी आंख चीर रही है कि अरे उसमें तो वो तो सेकंड भी नहीं थी, और उसको मल्टीप्लाई करे तो असंख्यात वर्ष बन गया। तो वहाँ थोड़ा सा पकड़ में आ रहा है देखो सब्जेक्ट। तो जहां भी जघन्य संख्याएं द्विरूप वर्गधारा में आप लोग देख रहे हैं, फिर से ध्यान करिएगा। मैंने जो आज एक प्रश्न पूछा, मेरे चिंतन आता रहता है तो मैं पूछती रहती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज खूब बढ़िया से बैठ जाए, कालांतर में भी आप लोग के दिमाग से जो चीज समझ लेंगे वो कभी नहीं जाएगी। आपको शब्द आप भूल जाएंगे, पर उसका जो थ्योरी है, जो नियम कानून है, वो आप नहीं भूलेंगे अगर चीजों को समझ लेंगे। तो द्विरूप वर्गधारा में हम लोग ऊपर से देखते आ रहे हैं, है ना, जघन्य असंख्याता संख्यात आया, जघन्य युक्ता असंख्यात आया, परंतु उत्कृष्ट युक्ता संख्यात नहीं आया, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात नहीं आया, जघन्य परित अनंत आ गया, जघन्य युक्ता अनंत आ गया, जघन अनंत अनंत आ गया। उत्कृष्ट परित अनंत नहीं आया, उत्कृष्ट युक्ता अनंत नहीं आया, जघन्य अनंत अनंत आया, उत्कृष्ट अनंत अनंत हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर उत्कृष्ट क्यों नहीं आ रहा है, आचार्य ने पहले ही कह दिया कि सारी उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप है। चूंकि द्विरूप वर्गधारा में जब भी कोई संख्या आएगी तो सम रूप वाली ही आएगी, इसलिए किसी का भी उत्कृष्ट भेद नहीं दिया गया है। आज याद रह जाएगी ना जितने सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं आज? हाँ वापस तो शुरू में आ जा रहे हैं। हाँ, याद रहेगा। वापस है ना वृक्ष के जड़ में आ जा रहे हैं। दीदी जी एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर। हाँ बोलिए। तो जैसे 6000 आंवली, एक आंवली जो है वो 6000 के बराबर हुई, तो 6000 क्या लेंगे? नहीं 6000 नहीं आप नहीं समझे। एक सेकंड में 6000 आंवली है, एक सेकंड में। कोई कहे भाई एक सेकंड हो गया, तो हमको क्या समझना कि 6000 आंवली हो गई उतनी देर में। अच्छा, तो जघन्य संख्या एक मिनट जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट होता है ना, 60 मिनट का 1 घंटा, तो वैसे ही 6000 आंवली की 1 सेकंड। 6000 आंवली का 1 सेकंड, ठीक है दीदी। तो फिर जघन्य युक्त असंख्यात के बराबर 1 आंवली है। हाँ, तो जघन्य युक्त असंख्यात क्या चीज है? समय है। तो यहाँ ये समझिए कि समय कितना छोटा है ना। एक आंवली में 1 सेकंड में, पहले तो देखिए 1 सेकंड जाने में कितना सा समय लगता है, उसमें आंवली कितनी आ रही है? 6000। उस 6000 आंवली में 1000 आंवली में आचार्य क्या कह रहे हैं? जघन्य युक्त असंख्यात समय आ रहे हैं। तो जैसे सेकंड से और छोटा कर दिया आंवली को और छोटा कर दिए समय। मैं ऊपर से संख्या मिलाती हुई आ रही थी, मैंने कहा संख्या तो पीछे से इतनी बड़ी आ रही है, फिर यहाँ पर जघन्य संख्या के बराबर 1 आंवली कैसे हो गई? हाँ, समय है, वहाँ पर समय लिख लीजिए। सबको आप लोग वहाँ पर समय लिख लीजिए। टाइम का पीरियड है, संख्यात समय लिख लें जरूर से वहाँ पर। जघन्य असंख्याता संख्यात समय उतनी, अभी किसी ने इसीलिए कह दिया था कि जगन, शायद बीना जी की कहे थे कि कौन कहते हैं जघन युक्ता संख्यात आवली। नहीं जघन युक्ता संख्यात आवली नहीं, आवली तो एक है। जघन युक्ता संख्यात समय है 1 आवली में। जघन युक्ता संख्या समय के बराबर ये भूल नहीं करिएगा आप लोग। अपनी किताब आपकी अपनी है, आप किताब में भी वहां पर लिख सकते हैं कि जघन युक्ता संख्यात 1 आवली के समय है। पेंसिल से, पेन से न लिख करके कलम पेंसिल से आप लोग वहां पर लिख सकते हैं, ताकि कभी भी खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ तो कॉपी जमा ही होती रहती है, कुछ नहीं, कॉपी खोल के देख ही नहीं पाते। पकड़ में आया? सबको समझ में आया? चले आगे। समझ आया, बहुत अच्छी तरह। इसको प्रतावली करने पर फिर वो कितना अधिक असंख्यात प्रतावली हो जाती है। हाँ, असंख्यात वर्ष हो जा रहे हैं। बोलिए। जो सेकंड भी नहीं है वो मल्टीप्लाई करने से असंख्यात वर्ष हो जाता है। इतना अद्भुत गणित है, अपने जयनागम का बहुमान करिए।
गर्व करिए अपने शरीर पर। क्या गर्व करते हैं? अपने पैसे पर क्यों गर्व करते हैं? अपनी पढ़ाई पर मत गर्व करिए, गर्व करिए आचार्य के ज्ञान पर। जघन्य युक्त संख्यात को जघन्य युक्त संख्यात का वर्ग करने पर असंख्यात संख्यात प्रतर आमली वर्ष बन जाता है। क्या चीज बोले निशा जी? मतलब मैं बोल रही थी, आपने बताया था जघन्य युक्त असंख्यात को जघन्य युक्त असंख्यात से गुना करने पर या वर्ग करने पर, फिर जघन्य मतलब असंख्यात संख्यात प्रतर आमली। हाँ बिल्कुल, जघन युक्त संख्यात का, जघन युक्त संख्यात का या तो लिखिए जघन युक्त संख्यात गुना जघन युक्त संख्यात बराबर जघन असंख्यात असंख्यात ब्रैकेट में प्रतर आमली। ठीक ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि असंख्यात कहाँ से चालू हो गया, फिर वर्गशला का भी असंख्यात, पल्ले के छेद भी, पल्ले का रूट भी, और पल्ले तो बहुत ही बड़ा है। हमने भी समझा भी था, आयु के परिप्रेक्ष्य में भी समझा था जब क्लास चल रही थी पहले तब। अब यहाँ पर सूच्यांकुल जिसको कहा जाता है, प्रमाणांकुल भी कहा जाता है, उत्सेधांकुल पौनी सूच्यांकुल को, इसमें खास करके गणित में, ऐसे दूसरी जगह तो सूच्यांकुल को जब पढ़ाया गया है, विकास भैया पढ़ाए हैं तो पौन इंच ही लिए हैं, और यहाँ पर पढ़ाते समय सारिका जी सूच्यांकुल को 500 से गुना करके प्रमाणांकुल ले रही हैं। क्योंकि मैं क्लास करती तो मैं उस समय उनसे ये प्रश्न कर पाती कि भाई जब विकास भैया सूच्यांकुल को पौन इंच बता रहे हैं सब जगह, तो आप यहाँ सूच्यांकुल को प्रमाणांकुल क्यों बना रही हैं? क्योंकि लाइव क्लास में लिखती तो पूछ सकती थी, इसलिए नहीं पूछ पाऊंगी। अगर फिर भी कोशिश रही, क्लास तो चलती रहती है, अटेंड ही नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ये भी खुलासा करने की कोशिश करूंगी कि उत्सेधांकुल को पौन इंच आप कह रहे हैं, यहाँ पर सूच्यांकुल को 500 से गुना करके कर रहे हैं, जबकि दूसरी जगह विकास भैया का जो वीडियो वगैरह है उसमें सूच्यांकुल को पौन इंच कहा गया है। बहुत जगह बोले भैया, एक जगह नहीं बोले। तो ये भी थोड़ा सा बाद में अगर हमको मिलेगा इसका तो आप लोग को जरूर बताएंगे। अभी तो यहाँ पर सारिका दीदी के हिसाब से प्रमाणांकुल यानी पौन इंच को 500 से गुना करने पर, ये हम लोगों ने समझा था कि जिस पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। अब देखिए पल्ले जहाँ लिखा है, क्यों सूच्यांकुल इतना बड़ा हो गया? सूच्यांकुल में क्या बताया गया था, कितने कितने समय होते हैं, काल की अवधि क्या बताई गई थी? असंख्यात कल्पकाल आ जाते हैं। असंख्यात कल्पकाल बोला गया था। तो कैसे हो गया भाई इतना? जब आवली को आवली से गुना करने पर 6000वां सेकेंड का हिस्सा असंख्यात वर्ष बन सकता है एक बार गुना करने पर। यहाँ पल्ले को कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? असंख्यात बार, असंख्यात स्थान यानी असंख्यात बार वर्ग 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 पल्ले को करते आ रहे हैं। तो जहाँ असंख्यात वर्ष को बार बार वर्ग 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 करेंगे तो सोचिए कितना हो गया। एक बार दो बार करते तो समझ में आता असंख्यात वर्ष। तो इसीलिए सूच्यांकुल, फिर जाके सूच्यांकुल आता है। उस सूच्यांकुल में कितने वर्ष, तो वर्ष तो घटेंगे नहीं, यहाँ तो कल्पकाल घट जाएंगे, ये असंख्यात कल्पकाल चले जाएंगे। यानी एक सूच्यांकुल में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने आकाश के प्रदेश को समय में तुलना, यहाँ हम लोग ये भी जाने थे कि समय क्षेत्र से समय की तुलना हो रही है, जो शुरू में ही हम लोग अलौकिक गणित पढ़ते हुए जाने थे। इसमें क्या बताया जाएगा, क्षेत्र से संख्या का मान, संख्या से भाव का मान, भाव से द्रव्य का मान, इस तरह की चीजें इसमें आने वाली हैं जो कि अद्भुत हैं, आश्चर्यकारी हैं। तो वह सूच्यांकुल में सोचिए कितने प्रदेश हो जा रहे हैं, असंख्यात कल्पकाल बीत जा रहे हैं। इसको हम ऐसे मतलब पल्ले एकदम सोचिए कि पल्ले को हम मल्टीप्लाई वर्गित 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 वर्गित, भाई कितनी बार, 100 बार, 200 बार, लाख बार, 2 लाख बार। जघन असंख्यात स्थान
कौन क्या आएगा? असंख्यात स्थान का मतलब क्या है? कितनी दूर जाएंगे हम लोग? कितनी, कौन सा असंख्यात आएगा? मध्यम मध्यम मध्यम, यानी परित असंख्यात बार भी नहीं। परित असंख्यात हमने देखा कितनी मुश्किल से आया था, अनवस्था कुंड बनाते हुए जघन्य परित असंख्यात हम लोगों ने देखा था, कहाँ जा करके आया था। तो वो भी नहीं। उसके बाद चलते चलते आप मध्यम उत्कृष्ट में एक माइनस करो तो मध्यम आता। ये मध्यम उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये मध्यम असंख्यात है। यानी इतनी बार हम पल्ले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भाव भासना होने में हम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये सच में सूच्यांगुल में असंख्यात कल्प काल बीत जाएंगे। ये भाव भासना होने में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर देखा आवली से प्रतर आवली आने में कितनी फैल गई, क्योंकि वहां हमको थोड़ा पकड़ में आया। सेकंड से सीधे सेकंड का 6000वां हिस्सा सीधे असंख्यात वर्ष बन गया, कहाँ सेकंड और कहाँ वर्ष। तो वह उस भाव भासना से वहां सिर्फ एक बार किया गया। उसी भाव भासना से यहाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग कि पल्ले को हम बार 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 असंख्यात बार मल्टीप्लाई कर वर्ग वर्ग कर रहे हैं, जो कि जघन्य परित असंख्यात भी नहीं है, जो कि अनवस्था कुंड 46वें बार जब बना है उसके व्यास के बराबर, उसमें सरसों आई, उसको जघन्य परित असंख्यात कहा गया, वो नहीं है। कितनी बार वर्ग कर रहे हैं? जघन्य परित असंख्यात वाली सरसों आई उससे भी ज्यादा वर्ग कर रहे हैं। उससे हो सकता 10 बार ही ज्यादा कर रहे हो, पर उससे ज्यादा तो नियम से कर रहे हैं। कितनी बार ज्यादा वो यहाँ पर आचार्य नहीं बता रहे हैं। जब उतनी बार असंख्यात वर्ष को गुना करेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा ना। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का तो एक कल्प काल होता है मात्र। असंख्यात वर्ष को बार बार वर्ग जब हम करते जाएंगे, 10 पर 14 का पावर आते ही तो एक सागर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ भाव भासना करने की कोशिश करिए कि जो सूच्यांकुल हम बोलते हैं बहुत छोटा सा, उसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं। उस आकाश के प्रदेशों को अगर हम समय बना दें तो असंख्यात कल्प काल बीत जाएगा। ललिता जी, ये 14 का पावर क्या है? मैं नहीं समझ पाई। जो 10 कोड़ा हाँ बता रही, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर, हाँ है ना, कहते हैं। हाँ, तो 10 कोड़ा कोड़ी कितना होता है? 10 पर आप 14 का पावर दे दीजिए, यानी 10 को आप 14 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना पल्ले का एक सागर होता है। अच्छा, इसीलिए पल्ले का स्क्वायर 10 पर, ये उस दिन हम लोग अपने ये भी समझे थे। चलिए फिर एक बार आप बोले हैं तो फिर इसको यहाँ है रूट ओवर पल्ले, फिर पल्ले, पल्ले में असंख्यात स्थान जाने पर, पल्ले की वर्गशाला का स्थान मात्र जाने पर सूच्यांगुल आ रहा है। उस दिन आप लोगों से प्रश्न किया गया था कि सागर कहाँ आएगा, याद है? बार बार दोहरा के उसी विषय पर आ जाते हैं। एकदम पल्ले से जरा सा एक बिंदु जाएंगे, जब पल्ले के पास में ही जरा सा आगे जाएंगे तब सागर आ जाएगा। हाँ, जरा सा आगे क्या करके जाएंगे आप? सूच्यांकुल के पहले पल्ले और कितना जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। हाँ, पहला स्थान क्या है? पल्ले का स्क्वायर है। हाँ, और हमने समझा कि स्क्वायर क्या होता है, इसलिए पल्ले और पहले स्क्वायर के बीच में सागर आ जाएगा। ये असंख्यात स्थान की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने पल्ले का स्क्वायर किया, पल्ले गुना पल्ले किया, वो जो संख्या आई और जो पल्ले है इसके कहीं बीच में एक सागर आ गया, क्योंकि एक सागर के लिए तो 10 पर 14 का पॉइंट, 14 का पावर चाहिए 10 की संख्या पर। ये तो पल्ले गुना पल्ले है, ये तो बहुत बड़ा है। इसलिए पहली बार ही वर्ग करके उसके बीच में ही कहीं सागर आ जाएगा। हम स्क्वायर को समझे ना, कहीं आ जाएगा। सूच्यांगुल के पहले कहाँ? वहां हम लोग क्या समझ रहे हैं? सूच्यांगुल को असंख्यात कल्प काल समझ रहे हैं। तो बहुत कोड़ा कोड़ी पल्ले हो गया ना, असंख्यात कोड़ा कोड़ी पल्ले हो गया। तो एक बहुत सारा सागर हो गया। वर्ग सलाके के पहले ही आ जाएगा क्या?
हाँ हाँ, पहले वर्ग में ही आ जाएगा। वर्ग शलाका तो अच्छा। असंख्यात स्थान के बाद आ रही है। पहली बार जैसे ही पल्ले को पल्ले से गुना करेंगे वो संख्या सागर से बड़ी होगी। वो इसी को समझाने के लिए तो अपन लोग ऊपर ये समझे ना, आवली और प्रतरावली, कि हमको समझ में आया कि वर्गित होते ही चीज कितनी बड़ी हो जाती है। ये वर्ग है, ये जैसे फुट और वर्ग फुट, कितना अंतर होता है फुट और वर्ग फुट में, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जो हमारा सागर है वो तो केवल पल्ले है, वर्ग पल्ले नहीं है। और पल्ले को जब हम पल्ले से गुना कर रहे हैं तो वर्गित हो गई वो, इसलिए वो बहुत बड़ी हो गई। आपने यही बताया था पल्ले को पल्ले से जब मल्टीप्लाई करें तो पहली बार कर रहे हैं उसके बहुत पहले ही सागर आ जाए। वही आप बताएं। हाँ, कहीं भी बीच में आएगा, प्रॉपर ऐसा नहीं बता सकते हैं, लेकिन आएगा उसके पहले, बस इतना है। ये उस दिन हुआ था, भाव भाषण आप लोग करे थे, कई बार इस चीजों को बता दी गई है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि भूल जाते हैं, पर कुछ मोटे सिद्धांत याद रहने चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, सर्वासिद्धि पढ़िए, जीव कांड पढ़िए, कर्म कांड पढ़िए, अलाप पद्धति पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, विशेष मोटे सिद्धांत हम लोगों को, स्थूल सिद्धांत हम लोगों को थोड़े याद रहने चाहिए, तो आगे समझ में आता। और कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाती जा रही हूँ, पढ़ाती रहूंगी, कोई बात नहीं है। अब ये सोचिए, असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी की का घनमूल, जगत श्रेणी किसको कहते हैं? जो 343 राजू, 7 राजू आके उसकी लंबी सात राजू मोती माला। जगत श्रेणी, एक मिनट, जगत श्रेणी, फिर उसके बाद जगत प्रतर, फिर उसके बाद घनलोक। ये शुरू में ही उपमा मान जब पढ़ाया गया था तो उसमें आप लोगों को बहुत बढ़िया से भाषा कराई गई थी। जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी इज इक्वल टू घनलोक, घन प्रतर, घन जगत। जगत श्रेणी किसी ने कहा 343 घन राजू, जगत श्रेणी 7 राजू होती है, वो घन लोक है ना, जो वो लोक है, ये श्रेणी जगत श्रेणी है, अब वो घन लोक है। तो यहाँ हम लोग समझे 7 राजू को 3 बार वर्गमूल निकालना है, सॉरी जगत श्रेणी का घनमूल निकालना है एक बार। जैसे मान लीजिए तो 7 है, अगर 27 होती घन जगत श्रेणी तो हमारे क्या निकल के आ जाता है, घनमूल निकालते तो 3 जगत श्रेणी की जगह 3 आ जाता, 3 आ जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर जगत श्रेणी 27 तो है नहीं, 7 है, तो अपने यहाँ थोड़ा पॉइंट वाली चीज नहीं चलती है अपने इसमें आगम में। तो यहाँ जगत श्रेणी का घनमूल आ रहा है। फिर आज तो पिछला ही दोहराने में पूरा समय चला गया। फिर हम लोग देख रहे हैं इस जगत श्रेणी के घनमूल को भाव भाषणा करने की कोशिश करें। कितने प्रदेश हो सकते हैं? 7 राजू में एक मोती की माला लगाती है तो कैसे भाव भाषणा करें? सूच्यांकुल में कितने प्रदेश हैं कि उन प्रदेशों को अगर हम समय में पलटते हैं तो असंख्यात कल्पकाल हो जा रहे हैं, और उसको अगर हम प्रतर आंगुल करते हैं तो क्या हो जाएगा, और उससे कहते असंख्यात स्थान आगे जाओ, यानी वर्ग करते रहो कितने बार वर्ग करना है, असंख्यात बार वर्ग करना है। तो भाव भाषणा करिए कि 7 राजू कितना बड़ा है, उस 7 राजू का घनमूल कितना बड़ा है। बहुत से उदाहरण दे देते हैं कि भाई ऊपर से 1000 का गोला चला इंद्रलोक से, नीचे क्या नाम है सो नीचे गिरता हुआ आया, 6 महीने में वो जितनी दूरी कर लेगा तय, उतना बड़ा राजू है। तो ये सब एक ये भाव भाषणा केवल कराने के लिए कि देखो कितना बड़ा है, बस ये इतना ही। यहाँ देखें हम कि सूच्यांकुल में इतने प्रदेश के इतने प्रदेश के असंख्यात कल्पकाल हो रहे हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई वर्ग करके प्रतरांकुल बनाए तो वो कितना बड़ा हो गया। ये हम आवली प्रतरावली के बीच से समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा हुआ होगा। फिर उसके बाद असंख्यात बार वर्ग 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 करके क्या आ रहा है, जगत श्रेणी नहीं आ रही, जगत श्रेणी का वर्गमूल आ रहा है। अब यहाँ पर असंख्यात घनमूल आ रहा है ना, घनमूल आ रहा है।
घन मूलारा, सॉरी घन मूलारा, हाँ बिल्कुल घन मूलारा। फिर असंख्यात स्थान जाने पर जघन परित अनंत की वर्गशाला का, असंख्यात असंख्यात सब ये स्थान कह रहे हैं। असंख्यात का मतलब असंख्यात वर्ग वर्ग करते हुए जाना है। फिर छेद आ रहे हैं, फिर जघन परित अनंत का वर्गमूल, जघन परित अनंत। फिर असंख्यात स्थान जाने पर हम लोगों ने इसको समझा था, जघन परित अनंत की वर्गशाला का ये अनंत है, असंख्यात है। आप लोग उत्तर उस समय सही दिए थे, अभी फिर एक बार बोल दीजिए, जघन परित अनंत की वर्गशाला का असंख्यात है कि अनंत है? अनंत। असंख्यात 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 है। असंख्यात हाँ, क्योंकि जघन्य परित अनंत तो अनंत का पहला भेद है ना, तो उससे जो भी छोटी चीज आ रही है सब असंख्यात में आ रही है। संख्यात आ रही है। तो ये सब जघन परित अनंत, ये जघन परित अनंत अनंत आया, और ये अनंत कैसा है? साक्षय है, सक्षय है, यानी इसमें से निकाल के अगर निकालते जाओ तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसा जघन्य परित अनंत कैसे आया, सो हम लोगों ने देखा है कि कितना बड़ा है। इसको भी बार 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 वर्गित करते रहो करते रहो करते रहो, तो जघन युक्तानंत है, जो कि अभव्य जीव राशि है। इतना बड़ा अनंत के लिए कहा गया, जैसे समुद्र में से एक घड़ा पानी निकालें, उसी तरह से जो जीव राशि समस्त है उसमें अभव्य राशि कितनी है? समुद्र में से एक घड़े के बराबर। भाव भासना के लिए जघन युक्तानंत बहुत बड़ा है, हमने देखा है, और जीव राशि कितनी बड़ी है ये भाव भासना कराने के लिए ये समझाया जा रहा है कि जीव राशि अथाह सागर है, उस सागर में एक घड़ा पानी हम बाहर निकाल लिए, वो उतनी सी जीव राशि अभव्य जीव राशि है। जघन युक्तानंत का एक स्थान यानी वर्ग करेंगे तो जघन अनंतानंत आएगा। अब उसके बाद अनंत अनंत वार करेंगे तो वर्गशाला का, अर्धच्छेद और जीव राशि। यहाँ से हमको समझ में आ रहा कि जीव राशि कितनी बड़ी है, क्योंकि अनंत अनंत बार वर्ग 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 करते हुए आ रहे हैं, और वर्ग से चीजें कितनी फैलती है ये हमने आवली प्रतरावली में समझा है। ये सारी की सारी जीव राशि कितनी प्रमाण है? 16 भाग प्रमाण 16 भाग प्रमाण है। उसमें जो सिद्ध राशि है जिसको कहते हैं अक्षय अनंत, वो कितनी है? 3 भाग। 16 में से 3 गया, बचा 13। जो सिद्ध राशि अनादिकाल से मुक्त हो रही है और अभी तक मुक्त होते जा रही है, पता नहीं कब से, वो जब राशि 3 भाग प्रमाण होने से अक्षय अनंत है, तो 13 राशि तो कितनी बड़ी है हम लोग इसको समझ सकते हैं। जो ये भाव भासना रहती है कि जीव की राशि समाप्त हो जाएगी, वो यहाँ भाव भासना पाए कि जब 3 भाग का ये हाल है तो 13 भाग कितना बड़ा है। बहुत सुंदर, आप लोगों को ये याद है, बहुत अच्छा लगा। ऐसी जीव राशि जो 16 भाग प्रमाण राशि के को मल्टीप्लाई करते रहे, वर्ग 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 करते रहे, तो पुद्गल राशि के वर्गशाला का, अर्धच्छेद, वर्गमूल और पुद्गल आया। पुद्गल कितना बड़ा है? पुद्गल का जो राशि, पुद्गल के जो मतलब क्या कहेंगे उसको, पुद्गल का जो यहाँ संख्या से मतलब परमाणु बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे? परमाणु रहता तब तो परमाणु लिखते, यहाँ पर परमाणु लिखा नहीं है इन्होंने। पुद्गल से क्या दिया जाए? यहाँ पुद्गल से वही होगा, क्योंकि सारे का वो है ना अपने 23 वर्गणाएं, वो घटेंगे। हाँ, वो घटेंगे, तो ये इतना बड़ा है। लेकिन ये भी अक्षय अनंत है, पुद्गल भी अक्षय अनंत। हाँ, स्कंद आ जाएगा जी, स्कंद। स्कंद, हम इसमें स्कंद या परमाणु कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऐसा रहता ना, यहाँ पर लिखा रहता पुद्गल स्कंद या पुद्गल परमाणु, ऐसा लिखा रहता, इसमें परमाणु और स्कंद सभी आ जाएंगे,
काउंटिंग में इतने हैं, है ना। उद्गम के स्कंद और परमाणु काउंटिंग में कितने हैं, तो जीव राशि से इतने इतने स्थान जाने पर जो संख्या बनती है उतने प्रमाण हैं। जब कुछ नहीं लिखा रहे, जैसे जहाँ असंख्यात लिखा है तो हम लोगों ने जाना कि भाई असंख्यात लिखा रहे तो वहां पर जघन्य भी नहीं लेना है, उत्कृष्ट भी नहीं लेना, मध्यम लेना है। तो उसी तरह से पुद्गल केवल लिखा है, तो यहाँ पर मेरी समझ में स्कंद और परमाणु दोनों आने चाहिए। फिर भी ये भी चीज अगर मैं खुलासा कर पाई तो मैं पूछ के बताऊंगी, पर मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं पूछ पाऊंगी कि नहीं। उसके बाद इतना आगे आगे जाते जाते 3 काल के समय हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। फिर श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश, प्रतराकाश के समय प्रदेश, धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अभिभाग प्रतिच्छेद, अगुरु लघु गुण 47 शक्तियां जो है जीव की, खास करके साथ अमृत आचार्य का जो समय सार है उसमें बहुत अच्छा वर्णन आया है। बहुत दिनों तक म्यूट है, खुला अनम्यूट है, प्लीज बार बार आप लोगों को बोलना पड़ता है। जब मेरे को चिड़चिड़ लग रहा तो आप लोगों को किसी को क्यों नहीं चिड़चिड़ लगता, बोलिए तो। और क्यों नहीं सब कोई अपने ऊपर ध्यान देते कि भाई मेरा तो नहीं खुला है ना। आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है सुमन जी, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। सुमन जी आप ही को कह रहे हैं, डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। अगुरु लघु गुण कोई अगर पढ़े होंगे अमृत चंद्राचार्य का समय सार, जीव की जो 47 ध्रुव शक्तियां हैं उसमें से एक अगुरु लघु गुण शक्ति भी है। अभी याद आ गया तो बता दी मैं यहाँ पर, उसका ऐसा कोई यहाँ पर है नहीं, लेकिन क्योंकि अगुरु लघु गुण कई प्रकार से काम में लिए जाते हैं, व्यवहार में किए जाते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर बताया है। धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अभिभाग प्रतिच्छेद, फिर वो सारा वैसे ही वर्गशाला का ये करते करते एक जीव के, उसके बाद फिर जघन्य ज्ञान के, फिर जघन्य छायिक लब्धि के अभिभाग प्रतिच्छेद। यहाँ यह समझने की कोशिश करें जघन्य ज्ञान के ही अभिभाग प्रतिच्छेद कितने ज्यादा होंगे। 4 से हम लोग चलते आ रहे हैं। वर्ग धारा हम कहाँ से शुरू किए हैं, 4 से। और 4 से हमने कितना सफर तय किया है ये हम सब जान रहे हैं, कितना सफर तय किया है। उस सफर को तय करते हुए ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद कितने ज्यादा होंगे उसी से समझेंगे। कहीं पर यह भी प्रश्न मन में आता कि हम लोगों को कितना ज्ञान हो सकता है। पहला भेद पर्याय, दूसरा भेद पर्याय समास, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर समास। इतने जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं, कितनी कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत चीजें विज्ञान आविष्कार कर रहा है। अक्षर समास से आगे हम लोगों का ज्ञान नहीं जा सकता। पर्याय समास से लेकर के अक्षर समास के बीच में ही हम लोगों का ज्ञान होना चाहिए। अब उसके यहाँ पर क्या करें, जघन्य ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद किसको होता है हम स्वामी जान रहे हैं। उसका गुना करते वर्ग करते 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 कितनी बार वर्ग किया जा रहा है। जघन्य छायिक लब्धि के अभिभाग प्रतिच्छेद। यहाँ सोचे कि एक त्रियंच के जघन्य छायिक लब्धि के यानी छायिक सम्यक्त्व के जघन्य जिसको कहा जा रहा है, फिर भी उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने ज्यादा हैं। इन नियम से त्रियंच को ही पाया जाता है। छायिक सम्यक्त्व के जघन्य छायिक सम्यक्त्व के जघन्य छायिक सम्यक्त्व के अविभाग प्रतिच्छेद का स्वामी त्रियंच ही होता है। सोचिए कितना उसका लब्धि है, फिर भी जो कि कहा जा रहा है, मतलब त्रियंच कहा जा रहा है, फिर भी कितना लब्धि स्थान उसके पास है, उसके कितने अभिभाग प्रतिच्छेद हैं। अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान की वर्गशाला का, क्योंकि अनंत चालू हो गया, बहुत ऊपर से ही चालू हो गया। कहाँ से चालू हो गया, अक्षय अनंत चालू हो गया।
अपना जघन्य, अनंतानंत और जीव राशि के पहले कहीं भी, भले एक स्टेप पहले ही हुआ हो, पर जीव राशि के पहले नियम से अक्षय अनंत राशि शुरू हो गई है। जीव राशि के बाद सारी राशियां अक्षय अनंत हैं। केवल ज्ञान के अर्धछेद, केवल ज्ञान का तृतीय वर्गमूल, केवल द्वितीय वर्गमूल, केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, यही द्विरूप वर्गधारा का अंतिम स्थान है। केवल ज्ञान उत्कृष्ट संख्या है, इससे आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए अंतिम स्थान हो गया। केवल ज्ञान उत्कृष्ट संख्या होने पर भी द्विरूप वर्गधारा में किस तरह से आ गया? आचार्य अपने ही सिद्धांत को काट रहे हैं क्या? नहीं, वो तो बोले है ना पहले ही कि वो खाली सम संख्या आएगी ना, केवल ज्ञान का भेद है, वही खाली द्विरूप है, तो बाकी सब तो केवल ज्ञान में आएगी। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा उत्तर बाबूजी, कि उन्होंने पहले ही इस चीज को साफ कर दिया शुरू में ही, कि हम लोग जैसे मूढ़ आदमी पकड़ के नहीं बैठ जाए, आचार्य आपको गलत बोल गए। तो उन्होंने पहले इस चीज की भावभाषणा करा दी थी कि केवल ज्ञान समरूप संख्या है, तो ये उत्कृष्ट संख्या होते हुए भी द्विरूप वर्गधारा में आ रही है। समय हो गया, थोड़ा सा अनंत बोल लिखे हैं, और यहाँ केवल ज्ञान में आने के बाद में सिर्फ एक बार अनंत लिखते हैं, इसमें फर्क है क्या कुछ? क्या चीज बाबूजी? जीव में, पूतगल में, तेर काल के समय में, और ऊपर जहाँ जितने भी हैं उसमें अनंत अनंत अंत बार बोल लिखते हैं, और यहाँ अब केवल ज्ञान की साइड करते बाद में अनंत स्थान बोलते हैं एक बार ही, तो अनंत उसमें फर्क है। हाँ, बहुत अच्छी बात बाबूजी। इसको अनंतानंत बढ़ा के कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि अनंतानंत तो केवल ज्ञान ही होता है। अच्छा, वह जैसे एक दो को आप 100 बार गुना किए, और एक आप क्या नाम है, क्या एक शंख को 100 बार गुना किए, तो एक शंख को 100 बार गुना किए तो वो संख्या नहीं मिलेगी, लेकिन दो को अगर आप 100 बार गुना करते हैं तो वो संख्या आपको मिल जाएगी। तो वही चीज है, केवल ज्ञान के जब वर्ग शलाका वगैरह अनंत लिखेंगे तो फिर वो संख्या कहाँ, वो संख्या है ही नहीं उतनी बड़ी। तो इसलिए अनंत स्थान जाने पर इन्होंने लिखा है। और फिर तो एक एक स्थान वर्गमूल वगैरह, देव विरल राशियों का अर्धछेद मैंने कुछ लिख के भी भेजा था ग्रुप में, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से निकल रहा है। आप लोग निकाले होंगे तो भावभाषणा हुई होगी, नहीं तो आज फिर निकालने की कोशिश करिएगा। आज समय हो गया है, कल अब वापस पीछे से लेने का मन नहीं है। देव विरलन राशियों के अर्धछेद निकालने का सूत्र यहीं से लेने का मन है, क्योंकि पीछे जाते तो पीछे अटक ही जाते हैं, आगे ही नहीं आ पाते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न अगर कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछ सकते पीछे से, पर कल स्टार्टिंग हम यहीं से हम लोग कर लेंगे ताकि आगे निकले हम लोग। पीछे से कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछ लीजिएगा। दीदी एक मिनट, आपने वो कहोगे, हाँ आंवली का मतलब है तो पीछे का मैं पूछी हूँ, आंवली का आपने वो बताया, उसमें एक वर्ष, आपने वर्ष भी बोला ना एक शब्द बीच में, कि संख्यात असंख्यात प्रतर आंवली वर्ष करके भी कुछ कहा था ना, वर्ष बन जाती, इस तरह कुछ कहा था। असंख्यात वर्ष, असंख्यात समय होंगे, जघन्य असंख्यात तो समय होंगे प्रतरावली में, और असंख्यात वर्ष होंगे। ठीक है, ठीक है। जब हम उसको वर्ष देखेंगे तो असंख्यात होंगे, और समय देखेंगे तो जघन्य असंख्यात होंगे। ठीक है दीदी, ठीक है, अब समझ आ गया। और कल भी पूछ सकते, पीछे से पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि नहीं समझ में आने से तो फिर थोड़ा सा तो द्विरूप वर्गधारा में हम लोगों को समझने में बहुत थोड़ा सा तो ज्यादा लगाना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। मुझे लगता है कि घन और घनाघन धारा में थोड़ा सा हो सकता है, मैंने देखा नहीं है क्योंकि बुक तो मैंने इस बार निकाली नहीं, तो इसलिए मैं भी एक पेज भी नहीं जानती हूँ आगे का क्या है क्या नहीं है। और दीदी की क्लास मैं कर नहीं पाई, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी कठिन हो जाता है। फिर भी समझेंगे तो जरूर, बीच में तो नहीं छूटेगा, समझ लेंगे अपने लोग। क्लास समाप्त कर रहे हैं। कुछ भी जिज्ञासा भी हो तो ले सकते हैं, तो फिर जिनवादी स्तुति करते हैं।
यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादिकं विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।